चलिए, आज हम पढ़ेंगे माइंडसेट। 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 परसों हमने कल हमने बोला था आज गजब की तेजी आएगी। कोई सोच सर नहीं सकता था। सर मैं ज्ञानेंद्र। आज मैं अपना वो कैमरा ऑन नहीं कर सकता सर। आप सॉरी रख सर। लीजिए, कोई बात नहीं। तो हमने ठीक अभी सर। क्या बोला? सबसे मेन है माइंडसेट। अब कल कोई सोच नहीं सकता था आज मार्केट तेज आएगा। हमने क्लियर बोला था कि भैया 25,000 को क्रॉस कर देगा। आखिर ये सोचा कैसे जाता है? बताइए। आज का टॉपिक यही है। आज का टॉपिक यही है। बताइए, अंदाजा लगाइए, तुक्का मारिए। क्यों? हम भी तुक्का मारते। कई बार तुक्का सही पड़ जाता है, कई बार तुक्का गलत हो जाता है। इसीलिए हमने क्यों बोला, मैं तो क्लियर कट क्लास में बोलता हूं मैं तुक्का मारता हूं। पर तुक्के के पीछे कुछ बेस होता है। समझ मेरी बात? ऐसे ही तुक्का नहीं मार सकते। जैसे अभी मैंने क्या बोला कि तुक्के के लिए कुछ चीजें मिलानी पड़ती। तो पहला तो तुक्का था, तीनों दिन राइट था। समझ मेरी बात? एक दिन, इस 4 दिन में सिर्फ एक दिन मंगलवार को कट था, बाकी राइट था। और एक्सपायरी के दिन पूरा रोक दिया गया था। तो मैंने क्यों बोला था कि भैया एक्सपायरी को रोका है और ये महीने की लास्ट सीरीज है। महीने की लास्ट सीरीज है, क्योंकि अगली जो सीरीज है वो महीने की लास्ट सीरीज है। तो अगर ऑपरेटर हेज पोजीशन बनाया होगा, एफआईआई, क्योंकि हर कोई करोड़ों लगाएगा तो हेज रखेगा, तो वो क्या करेगा? सडन जंप मारेगा। दूसरा, 12 नंबर था। 12 नंबर बुलिस राशि। और आज पंचक का लास्ट था। पंचक जहां से शुरू वहीं पर खत्म। तो पंचक होता है 5 नक्षत्र। जैसे ही चंद्रमा 11 नंबर और 12 नंबर पे आता है, तो इस 11 और 12 चंद्रमा में 5 नक्षत्र होते, जिसको बोलते पंचक। और पंचक अच्छा नहीं माना जाता। पंचक में आप कोई भी शुभ काम नहीं कर सकते। कितने लोग पंचक जानते हैं? सर मैं नीलेश, मैं जानता हूँ सर। पंचक में अगर आपकी कोई रिश्तेदार की मृत्यु हो जाए और अगर आप उसकी पूजा नहीं करोगे, तो 5 लोगों की मृत्यु होती है। होती भी है सर, वैसे ही फैक्ट है ये। इसीलिए मैंने क्यों बोला, तो पंचक में अगर किसी की मृत्यु होती है तो 5 पिंड बनाकर दान दिया जाता है। बहुत से लोग नहीं मानते, मैं भी नहीं मानता था। फिर मैंने एक्सपेरिमेंटल कई लोगों के देखे। समझ मेरी बात? सडन 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 पंचक में यात्रा नहीं की जाती, खासकर साउथ डायरेक्शन की। पंचक एक ऐसा होता है, उसका हाई लो नोट कर लो। अगला 1 महीना शेयर बाजार क्या रेंज में रहेगा, आप बता सकते हो। पंचक कब शुरू होता है? जब चंद्रमा 11 नंबर आता है और चंद्रमा 12 नंबर पे खत्म। तो ये पूरा सप्ताह पंचक था। तो इस वीक का हाई और लो नोट कर लो। कितने पॉइंट का है उतने पॉइंट ऊपर जोड़ दो और उतने पॉइंट नीचे जोड़ दो, अगले 1 महीने की रेंज। तो पंचक का बड़ा महत्व है। आज का टॉपिक पंचक नहीं है, बहुत से एस्ट्रोलॉजर पढ़ाते हैं, यूट्यूब में बहुत से वीडियो है। बस समझिएगा, आज का टॉपिक है माइंडसेट। जाने क्या ढूंढता है मेरा दिल, तुझको क्या चाहिए जिंदगी। समझ मेरी बात? तो इसीलिए मैंने क्या ला, मुझे निफ्टी में पैसा नहीं बनता। मैं तो कल श्योर शॉट था, कल खेला। और ग्रुप में क्या मैसेज किया था? अगली खेलना। मैं तो रिस्की हूं, हमेशा काम अलग अलग ढंग से करता रहता हूं। तो अभी
कल जब मैंने प्रेडिक्ट किया था, क्यों, मैं भैया को बताता रहता हूं आगे मार्केट क्या होगा। और मैं एक चीज और बोलता हूं, अगर आपकी किस्मत में नहीं लिखा होगा ना, आप पैसे नहीं कमा पाओगे। चाहे आप कितना भी साम दाम दंड भेद कर लो। जैसे डीमार्ट, मैंने डीमार्ट कहाँ दिया था, आज कहाँ आ गया, फिर भी बड़ा पैसा नहीं बना। क्यों? पहले कॉल महंगी थी, वो कॉल गिरकर नीचे आ गई, और मैं जब नीचे गिरा था तो रोज बोलता था भैया खरीद लो, मैं नहीं खरीदा। क्यों? मेरा पोर्टफोलियो एक लिमिटेड है ऑप्शन। समझ मेरी बात? इसीलिए हर बार मैं कुछ रोज नई रिसर्च करता हूं। अब ये रिसर्च के कुछ दिन और बचे, लास्ट 10 दिन। लास्ट 10 दिन के बाद मैं अपनी रिसर्च पूरी तरीके से बदल दूंगा। अब बदलूंगा तो मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, डेली क्लास क्लोज, पहला काम। इसीलिए बोला ना कि जुलाई से हमारी क्लास सिर्फ सप्ताह में 2 दिन होगी, एक बुधवार और एक शनि या रविवार, कोई एक दिन। समझ मेरी बात? तो अभी क्या हो रहा था, डेली क्लास है, तो अधिकतर लोग क्या बोलेंगे, सर अब पढ़ा नहीं रहे। समझ मेरी बात? तो मैं ये पहले से बता दिया हूं कि भैया मैं सिर्फ 2 दिन ही पढ़ाऊंगा। तो आज का हमारा टॉपिक माइंडसेट क्यों रखा हूं, कि जो सीट आज मैंने आपको भेजी है, कौन सी, दिखाता हूं। ये फेंडो के पूरे 223 शेयरों की लिस्ट है कि आज क्या हुआ। अगर आप ऑप्शन खेलते, मान लो आप कल लेते, कल, क्योंकि मैंने बोला था आज तेजी आएगी, 25,000 को क्रॉस करेगी, और सब लोग पहले लेवल में पढ़ चुके। अभी बाई पच चल रहा है। बाई पच कब से कब तक होता है सबको पता है? सबको पता है कि नहीं? यस सर। यस बाई सर। पच के डेली साथ सर, साथ राइट 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 ज्यादा है। हमने क्या बोला, बाई पच 10 दिन, टू वे 10 दिन बाई, और 10 दिन सेल। तो बाई पच में हम दूसरी चीजों से कैसे तुक्का मिलाएंगे, राइट रॉन्ग, राइट रॉन्ग। बाई पच मतलब बाई, और राइट मिल गया तो हमारा कॉन्फिडेंस ज्यादा हो गया। समझ में की बात? अगले सप्ताह भी बाई है, बता इसलिए रहा हूं, अगले सप्ताह आप जुलाई की कोई भी कॉल खरीद सकते हो, क्योंकि जुलाई महीने में रिजल्ट आएगा, ओपन हाई, ओपन लो, तुक्का कैसे मारना। समझ मेरी बात? आप जो जो डाटा जानते हो, क्योंकि कम से कम आप, मेरे हिसाब से जिनके भी 3 महीने हो गए, कम से कम 22 पॉइंट सीख चुके हो, कम से कम सीख चुके हो कि नहीं 22 पॉइंट? यस सर। अब 22 में जो आप कॉन्फिडेंस हो, जिस पे आप प्रैक्टिकल करते हो, मैंने क्या बोला, सबसे आसान क्या है, लक सेक्टर। क्योंकि आपको पैसा कमाना है, अपने लक सेक्टर पे दिमाग लगाओ। समझ मेरी बात? दूसरा, राइट रॉन्ग, कि भैया किस दिन राइट है किस दिन रॉन्ग। तीसरा, महीने की थ्योरी, महीना क्या बोलता है, कि हाई वोलेटाइल होगा, कि बाई है, कि टू वे है, मतलब वन साइड होगा 5 बार। ऐसे ही सब चीजें जब आप मिलाकर फिल्टर करोगे, तब आपको मजा आएगा काम करने में। तो अभी मैंने क्या बोला, कि माइंडसेट हमेशा धोखा दे देगा। क्यों धोखा दे देगा? सर 220 स्टॉक, आप लोगे क्या? क्योंकि सबके पास एक लिमिटेड पैसा होगा, जरूरी नहीं वो उसी महीना चले। मैं तो 45 दिन सोच के पोजीशन बनाता हूं। अब मैं क्यों टिप्स और ग्रुप में अपडेट करना बंद कर दिया, क्योंकि मेरा व्यू 45 दिन का है, कि ये मेरे रडार में आया। अब धीरे धीरे जो मैं फार्मूला 1124 पढ़ाया हूं, क्या, डेली का हाई लो, वीकली हाई लो, मंथली हाई लो पढ़ाया हूं, मैं उस हिसाब से पोजीशन बनाता हूं। मान लो गिर गया, तो मैं नीचे की कॉल ऐड कर देता हूं, उधर पैसा बन जाएगा। ऊपर वाले में लॉस होगा, क्योंकि वो पहले महंगी ली हुई है। या तो प्राइस ऊपर जाएगी या प्राइस नीचे जाएगी। हमारा उद्देश्य है पैसा कमाना, वो भी लगातार 2 या 3 महीना काम करके।
इसीलिए मैंने क्यों बोला, अधिकतर लोग टिप्स की तरह सोचते, और मैं टिप्स देना पसंद नहीं करता। तो अभी एक संयोग देखा, क्या, मैंने डीमार्ट बोला, अगले दिन डीमार्ट बच गया। फिर मैंने विप्रो बोला, विप्रो भग गया। फिर मैंने निफ्टी बोला, निफ्टी भग गई। तो मैं कैलकुलेट कर रहा था कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो तुक्का मार रहा हूं। समझ मेरी बात? क्यों? जो सच है, जो सच है वो तुक्का है। क्योंकि तुक्के, जो मैंने आपको 22 पॉइंट पढ़ाए हैं और मेरे 200 पॉइंट है, उससे मिलकर मैं फिल्टर बनाता हूं। जैसे अभी मैंने क्या बोला, निफ्टी 25,112 आ गया, अब क्या होगा? भैया शॉर्ट वाला भी डरेगा और लॉन्ग वाला भी डरेगा, दोनों डरेंगे। क्यों? मार्केट एक रेंज में चला। तो अगर मान लो रेंज टूटेगी भी, तो भी वो डरेगा। तो मैंने क्या सिखाया था, निफ्टी में बायर देखना, फ्यूचर में किधर है, आज क्यों तेजी आई। कितने लोगों ने आज निफ्टी फ्यूचर देखा था? सर मैं नीलेश देखा था सर। बायर अधिक थे। आज अधिक थे सर। सुबह नहीं थे लेकिन बाद में बढ़ गए सर। इसीलिए मैंने क्यों बोला, 9:45 पे बायर बढ़ गए थे, और बाद में यस। वो बायर घटे नहीं। 5 लाख, 3,70,000। इसी कारण आज प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई, जबकि आज फ्राइडे था। जनरली फ्राइडे को प्रॉफिट बुकिंग आती है। अब पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देख लेना। समझ मेरी बात? हमेशा फ्राइडे को प्रॉफिट बुकिंग आती है। आज मैं यही देख रहा था कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी कि नहीं। क्यों? बायर अधिक है, लास्ट तक नहीं है। क्यों? अगला महीने की एक्सपायरी है। अब अगला सप्ताह बोरिंग होगा, पहले से बता दे रहा, क्योंकि जो खेल होना था आज हो गया। समझ में आएगी बात? माइंडसेट से बता रहा हूं। जबकि अगले सप्ताह राइट 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 है। किसने सीट डाली थी? मैंने तो बनाई नहीं है। तृप्ति मैडम ने डाली थी क्या? नहीं सर, मैंने डाले। मनीष जी ने डाली। मैंने तो देखा नहीं है। क्यों? अभी मैं जब नई थ्योरी बनाता हूं, तो मैं पूरी चीजें भूल जाता हूं। समझ मेरी बात? जैसे अभी मैंने क्या पढ़ाया, 4, 8, 12 बुलिस राशि। समझ मेरी बात? और 3, 6, 9 तेजी राशि। तो मैं इस सप्ताह इसी पैटर्न को दिमाग में रखा था। और जो मैंने एस्पेक्ट पढ़ाया था, क्या, 3, 11, 5, 9। तो इस सप्ताह मैंने बाकी कोई सीट नहीं बनाई थी, पहले से बता रहा हूं। दिखा भी देता हूं, नहीं तो आप लोग बोलोगे सर मैंने सिर्फ एक सीट बनाई थी, ये राइट रॉन्ग, जो मैंने ग्रुप में डाली थी। बाकी आप देखोगे तो मैंने इस बार कोई सीट नहीं बनाई। देख लो, पेज खाली है, पूरा पेज खाली है। तो इस बार मुझे डिसीजन लेने में बड़ी मुश्किल आ रही थी। तो मैंने आज का टॉपिक माइंडसेट क्यों रखा, इसीलिए रखा कि जैसे अभी मैंने क्या बोला, मैं तो मेरे दिमाग में 200 थ्योरियां हैं। समझ में आ रहे? और मैं उसको 1 मिनट में फिल्टर कर लेता हूं। फिल्टर कैसे? मान लो मुझे कोई चीज देखनी है, मेरी कॉपी में खोल के देख लूं। समझ में आ गई बात? तो मुझे तो कॉपी याद नहीं रहेगा, या कंप्यूटर में वो पेज खोल लूंगा कि भैया आज राइट है कि रॉन्ग है, और 1 मिनट में क्लिक करके देख लूंगा अगले 4 दिन क्या है। समझ मेरी बात? तो राइट रॉन्ग तो मैंने बनाया, क्यों बनाया? कि ये सबसे आसान है, कि भैया तेज होगा या मंदा। अब 5 दिन में 4 दिन राइट था, इसीलिए मैंने क्या बोला था, 700 पे शॉर्ट मत करना। अगर आज का मूवमेंट हटा दो, आज का, बताओ पैसे बनते कि नहीं? 0 पैसे। क्यों? सोमवार जहां मार्केट था, गिरा गिरा, बढ़ा, गिरा, बढ़ा। आज का अगर ये 320 पॉइंट हटा दो, शुक्रवार, तो भैया मजा नहीं आता। इसीलिए आज मैंने लिखा कि आज की डेट में कौन तेजी सोचा। अधिकतर लोग लड़ाई के कारण सोचे होंगे तेज नहीं होगा, कि भैया लड़ाई चल रही है। दूसरा, फ्राइडे है, कहीं शनिवार रविवार को लड़ाई ना हो जाए।
समझ में आ रही बात? कल डाउ मार्केट माइनस था, फेड ने कट नहीं किया था, तो जो माइंडसेट था सबका माइनस था, और ऑपरेटर ने इसी का फायदा लेकर मार्केट को तेज कर दिया। अब बताओ, रेजिस्टेंस क्या था? 864। उसके बाद 920, 980, 25,000, 25,000, 25, 25,000, 70, 25,122, इतने थे, पूरे तोड़ दिए। तो कल जब मैं लोसो ग्रिड की सेकेंड क्लास लिया कि भैया आ जाना, तो कल क्या पढ़ाया था? देख लो, बीच वाली लाइन थी कल 951, तो कल एक्सपायरी थी, इस कारण तेजी नहीं आई। और चंद्रमा 12 नंबर दोनों दिन था। तो कल नीलेश जी ने बोला था ना कि भैया सर कल गज केसरी है, यस सर। तो आज गज केसरी भी था, कल भी था, आज यस। राइट भी था। तो कल एक्सपायरी यस। थी, ऑपरेटर ने रोक ली, खेल ऊपर। अब यही चीज अगले सप्ताह होगी। अगले सप्ताह क्या होगी? एक्सपायरी। अब ऑप्शन में कोई भी लिया होगा, ऑप्शन कौन कौन खेलता है? सर मैं सर मीना मैं मैं नीली। स्टॉक्स में। स्टॉक, इंडेक्स हाँ नहीं, जी। स्टॉक। स्टॉक्स में करती हूँ मैं एक्चुअली। मेरे को निफ्टी आपकी तरह सूट नहीं करता, पता मुझे है उसके बारे में ना। थ्योरीज मेरे पास काफी है, बट निफ्टी मेरे को कभी प्रॉफिट नहीं नहीं देती नहीं है। नहीं, मैं लॉस। स्टॉक, क्योंकि इंडेक्स में मार्जिन नहीं लगती। अब स्टॉक सर मैं नीली। ऑप्शन कौन करता है? ऑप्शन करती हूँ मैं, स्टॉक्स ऑप्शन करती हूँ सर मैं। स्टॉक ऑप्शन करते हो तो जैसे ही एक्सपायरी के पहला गुरुवार आता है, तो अगर हाँ जी कॉल हाँ जी। इन द मनी होती है तो मार्जिन लग जाती है। पता है आपको? मार्जिन। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पहले गुरुवार शुक्रवार को कम मार्जिन, सोमवार को मार्जिन बढ़ जाती है, मंगलवार को और मार्जिन बढ़ जाती है, अगर आपकी कॉल इन द मनी है। और अगर आपके पास मार्जिन नहीं होगा तो भैया सौदा काट दिया जाता है। पता है? जी जी जी। इसीलिए मैं बोल रहा हूं अगले सप्ताह चलिए कोई मूवमेंट नहीं है। समझ मेरी बात? आज आज दिखेगा निफ्टी काफी इंडेक्स अप ऊपर, थी दिखेगा इंडेक्स ऊपर, लेकिन 98% स्टॉक ऑप्शन में पैसा नहीं बनेगा। क्यों? अगर जैसे ही कॉल इन द मनी हुई तो क्या होगा? ब्रोकर सौदा काट देगा। क्यों? आपके अकाउंट में मार्जिन नहीं है। समझ में आ रही बात क्या बोलना चाह रहा हूं? और अगला महीना सेम चीज आपको बहुत महंगी मिलेगी। समझ में आ रही बात? इसीलिए मैंने क्यों बोला कि भैया 220 स्टॉकों को देखने के बाद, मैं 17 साल से रिसर्च कर रहा था, इस महीने का गाना इसीलिए चुना, जाने क्या ढूंढता है मेरा दिल, तुझको क्या चाहिए जिंदगी। इसीलिए मैंने अभी क्या कर दिया, अब मैं 220 स्टॉक को घटाकर मैं सीधा 17 स्टॉक रखूंगा। लिखूंगा सब रोज, लेकिन मैं अब अपने रडार में 17 स्टॉक के अलावा 18वां स्टॉक नहीं रखूंगा। समझ में आ रही है? जिसमें मुझे काम करना है। तो आज की क्लास का सार, आप कहां काम करोगे उस पर पूरी एनर्जी लगाओ, वर्क सारा करो, होमवर्क सब करो। क्यों? कब आप कौन सी नई चीज निकाल लोगे पता नहीं चलेगा। समझ मेरी बात? जैसे मेरे लक सेक्टर में आईटी है, अभी मैं नोटिस कर रहा था विप्रो में मैंने पैसा नहीं कमाया, जबकि मैं टीसीएस खरीदता हूं, हमेशा पैसा कमाता हूं। समझ मेरी बात? आज आप हुआ यही विप्रो में, मैंने आज भैया को 30,000 कमवा के दिया। तो मैं अभी बहुत सी ऐसी रिसर्च क्यों करता हूं रोज, कि नई क्या है वो मैं पकड़ना सीखता हूं। तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि सिस्टम को 220 स्टॉक से घटाकर 17 कर रहा हूं। जाने क्या ढूंढता है मेरा दिल, तुझको क्या चाहिए जिंदगी। तो मैं अपने अलग अलग फिल्टर से 3 3 स्टॉक पकड़ूंगा। समझ मेरी बात? अलग अलग फिल्टर से, जैसे लक्स सेक्टर हो गया, जुलाई महीना हो गया, अगस्त महीना हो गया, रिजल्ट महीना हो गया, मतलब अलग अलग फिल्टर। तो फोकस किस पे रखूंगा? 17 शेयर पे। और बाकी सारे जैसे रोज लिखता हूं लिखूंगा, जैसे ये
क्योंकि मुझे तो 9 से 3:30 मार्केट में बैठना ही है ना। समझ मेरी बात। तो आज की माइंडसेट का सार क्या है? आप जो चीज करते हो, अब उसमें फिल्टर डालो। फिल्टर, कि जैसे आपने 22 चीज सीखी, अब 22 में से टॉप 1 कौन सी यूज करोगे? क्योंकि 22 की 22 चीजें एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते। तो जैसे मेरे को सबसे अच्छा लगता है राइट रॉ। अगर राइट के दिन 200 पॉइंट निफ्टी गिर जाए तो मैं निफ्टी खरीदा देता हूं, अगर अगले दिन राइट हो तो। समझ मेरी बात। ये मैंने नई थ्योरी बना दी। इसीलिए अभी हमने क्यों बोला अगले सप्ताह हम अलग पैटर्न पे काम करेंगे। तो अभी मैंने पहले ही बता दिया कि भैया स्टॉकों में मार्जिन लग जाएगी, पैसा नहीं बनेगा, और अगला महीना सस्ता मिलेगा नहीं। समझ मेरी बात। इसीलिए मैंने क्यों बोला कि जो स्टॉक काम करेगा वो समझ जाएगा मेरी बात, जो स्टॉक ऑप्शन नहीं करेगा वो मेरी बात नहीं समझेगा। क्यों? सपोज आप जानते हो अगले 5 दिन स्टॉक बढ़ेगा और आपके अकाउंट में मार्जिन नहीं है, तो भैया ब्रोकर शुक्रवार को ही सौदा काट देगा। चलो आप कोशिश करोगे कि भैया उस दिन नहीं कटा, मंडे को जरा भी स्टॉक ऊपर हुआ, क्योंकि मार्केट तो 9 से 3:30 चलेगा, पता चला 2 बजे बढ़ेगा, आपका ब्रोकर 10 बजे ही सौदा काट देगा। समझ रहे हो? मैं 2 साल से इस चीज का भुगत भोगी हूं। अब मेरा सौदा कटता है और उसके अगले दिन बहुत बड़ा गेप अप हो जाता है, वही स्टॉक। समझ मेरी बात। इसीलिए मैंने डिसीजन क्या लिया था कि मैं अपने ऑप्शन का पोर्टफोलियो 5 लाख करूं। समझ मेरी बात, कि भैया मार्जिन की प्रॉब्लम ही ना। फिर बाद में मैंने जब देखा पिछले 1 महीने का ट्रेंड, मैं बोला दिमाग खराब हो जाता है। जो मैंने पहले से प्रिडिक्ट कर दिया था कि भैया 18 तारीख तक दिमाग खराब होगा, तो आज पहली बार उस 15 मई की हाई के ऊपर क्लोज हुआ बराबर। और उसका कारण क्या था? SU2। SU2 क्या होता है? कल क्या पढ़ाया था? 2 नंबर स्थिर राशि। स्थिर राशि में हर चीज स्थिर रहेगी। अब आ गया द्विस्वभाव, SU3। SU मतलब सन, ऊपर नीचे। तो अभी सन कब बदला था? 15 मई को। 15 तारीख को। इसीलिए 15 तारीख। मैंने क्या बोला था कि कल नीचे लो पे था, SU12 है, चंद्रमा भी 12 था और सन भी 12 था, दोनों 12 था। 12 नंबर, 12 नंबर वो था चंद्रमा, और सूर्य किसमें था? 3 नंबर। बताओ बुलिस राशि कि बेरिस राशि? 12 तो 4 8 12 के। चंद्रमा 12 नंबर था चंद्र और सूर्य तीन पुलिस नंबर जल चल रहा राशि, था पुलिस कहीं पे। राशि, पुलिस राशि। क्या हुआ? पुलिस राशि। एक पुलिस। सुपर बुलिस, जल चक्र। एक बुलिस। आज का हम्म। मूवमेंट इसलिए आया था। समझ में आ गई बात। अगला सप्ताह चंद्रमा कहाँ होगा? नोट कर लेना। स्थिर राशि, स्थिर राशि में से। समझ मेरी बात। क्यों बोल रहा हूं अगला सप्ताह मजा नहीं आएगा? इसके पीछे का माइंडसेट समझ में आ गया सबको? अगला सप्ताह होगा खाए पिए कुछ नहीं, गिलास तोड़े 12। समझ में आएगी बात। और अगला महीना मिलेगा महंगा। आप स्टॉक बता दोगे कि जैसे ये शेयर 100 रुपए चलेगा, और 100 रुपए चलेगा भी, लेकिन आपके ऑप्शन में पैसा नहीं बनेगा। क्यों? उसके दो रीजन होंगे। एक, अगर जरा भी बड़ा ऑपरे मतलब ब्रोकर मार्जिन के कारण सौदा काट देगा, ये सेबी का रूल। या तो उतनी मार्जिन रखो, समझ मेरी बात, सौदा काट देगा। इंडेक्स में नहीं, मतलब बैंक निफ्टी और उसमें नहीं होता मार्जिन, लेकिन स्टॉक में होता, और बड़ा पैसा स्टॉक में बनता है। इसीलिए मैंने क्यों बोला कि आज मैं रोज 2 घंटे लगाकर सारे स्टॉकों का रोज देखता हूं कितने बजे बढ़ा, या कॉल बढ़ी कि पुट बढ़ी,
और मैं अगर लेता तो क्यों लेता। तो आज मैंने ये जो सीट आपको भेजी है, आज उसमें 3 घंटे लगे। मैं 4 बजे बैठा हूं और 6:30 बजे उठा। बताओ इतनी मेहनत करने की जरूरत है क्या? बताओ, आंसर दो, आंसर दी। अपने लिए करनी चाहिए अगर सर मैं मीना मैं बोल रही हूँ अगर फ्यूचर में यही काम करना तो करना चाहिए। नहीं करनी चाहिए, तो मेहनत करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। इसीलिए मैंने क्या बोला, मेरे पास लास्ट 10 दिन बचे। लास्ट जुलाई के बाद मैंने क्या बोला, मैं बिजनेसमैन हो जाऊंगा। टाइम इज मनी। समझ मेरी बात? तो इसीलिए मैंने क्या बोला, इतनी सीट है, मैं इसको पलट के कभी नहीं देखता। जैसे ये इस सप्ताह की सीट है, 5 दिन की। समझ मेरी बात? ये सीट, ये मैं पलट के कभी नहीं देखता। जैसे आज बनाया हूं तो मेरे को दिख रही है, आज के बाद मैं वो सीट कभी नहीं देखता। अब ये पुलिस देखो, गाड़ी हुई। पिछले 1 महीने की सीट, मैं रोज सोचता हूं इसको दोबारा पलट के देखूंगा। तो मैंने क्या बोला टाइम। कि अब मैं दिमाग क्यों बदल रहा हूं। भैया इतने कागज बनाए, हम पलट के नहीं देखते। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, जो टाइम मेरा बचेगा उस टाइम को मैं टेक्नोलॉजी में लगाऊंगा। समझ मेरी बात? टेक्नोलॉजी में, जैसे अभी आप सबको एक्सेल आता है, मतलब सर्चिंग आता है, मुझे कुछ नहीं आता। समझ मेरी बात? तो मैं क्या कोशिश करूंगा, अगले 6-7 महीना, क्योंकि मेरे पास तो उतना ही टाइम है, 9 से 3:30 तो शेयर देखूंगा ही, क्लास तो पढ़ाऊंगा ही। समझ मेरी बात? अभी मैंने डिसाइड किया 2 दिन, बात समझेगा? तो बाकी और क्लास में भी तो मुझे जाना पड़ेगा, बिजनेस में भी जाना पड़ेगा, नए वेंचर्स करने पड़ेंगे। टाइम तो उसी टाइम से मिलाना पड़ेगा ना। इसीलिए मैंने क्या बोला, अपना फोकस छोटा। इसीलिए मैंने उस गाने से एक ही चीज सोची, क्या? उस गाने में विरासत थी, और मैंने क्या बोला था, 8 हाउस। आज 5 नंबर चंद्रमा का 8 हाउस था। आज मैंने जितने गोले आपको दिखाए हैं, उसमें 90% गोले 8 हाउस के थे। तो गणेश जी बोलते तेरे को बता भी दिया था, तब भी तू नहीं पकड़ पाया। समझ मेरी बात क्या बोल रहा हूं? इसीलिए आज मैंने टॉपिक लाया माइंडसेट। क्यों? जब मैंने गाना सुनाया था तो क्या बोला था, देखो इस गाने में है विरासत। और विरासत कहां से देखी जाती है? 8 हाउस। तो आज चंद्रमा कहाँ था? 12 नंबर। तो 8 हाउस किसका होगा? पांचवे का। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो आज मैं जब देख रहा था, अब आप देखोगे तो अचरज होगा। क्या? पॉलीकेप, जितने भी चंद्रमा 5 नंबर के शेयर है, वही 10 बजे और 11 बजे के बीच बढ़े। जो ये निफ्टी में आप बड़ा मूव देखे हो, जनरली 5 नंबर वाले शेयर बढ़ा। इसीलिए मैंने क्या बोला, मैं रोज लिखता हूं, ये रही सीट, कौन शेयर कितने बजे बढ़ा, आफ्टर मार्केट। तभी मैं चीजें पकड़ पाता हूं और नई थ्योरियां बनती है। चलिए, अब किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, आज की क्लास खत्म। क्लास का सार बता देता हूं, फोकस फोकस वोल्टेज। फोकस फोकस। चलिए, नीलेश जी। सर मैं नीलेश। एक एक ऑब्जर्वेशन था आज वोल्टाज के बारे में। वोल्टाज का जो इन ये स्पॉट स्पॉट और फ्यूचर में बहुत सारा डिफरेंस था। जैसे कि फ्यूचर प्राइस दिखाता था आपका 1260, और स्पॉट दिखाता 1310 तक। तो ये डिफरेंस इतना क्यों होता है? वो तो वोल्टास में हुआ, बाकी किसी में नहीं हुआ। वोल्टास के अलावा नहीं किसी, नहीं, सिर्फ वोल्टास का ही बात बोल रहा हूँ इसलिए मैं। सिर्फ वोल्टास क्यों? वोल्टास में था। नहीं, बाकी किसी में नहीं हुआ, सिर्फ वोल्टास। हाँ, वो सिर्फ वोल्टास में था। किसी ने गलती से तो शॉर्ट कर दिया था, तो उसको कैश में कवर करना पड़ा होगा। ओके। समझ में? फ्यूचर नीचे ओके। था,
यस यस कैश ऊपर था, यस और बहुत यस, ऊपर कैश था, ऊपर था। छोटा मोटा ऊपर नहीं था। बहुत बहुत 34 रुपये बहुत ऊपर, 30 पॉइंट ऊपर था सर। 34 रुपये ऊपर था। 25 ऊपर था, यस यस, 34 रुपये मैंने ऊपर था, बोला ना, यस सही में। हम तो हर चीज ऑब्जर्व करते हैं। किसी ने कैश में हम्म, शॉर्ट कर दिया होगा, कैश में कोई शॉर्ट नहीं कर सकता अगर आपके पास डिलीवरी ना हो हम्म, तो किसी हाँ ने ओके गलती से कर ठीक है। दिया होगा, तो उसको 2 दिन में तो कवर करना इस रूल होता है। हम्म, तो इसके कारण ओके। सडन ऊपर आ गया। तो इसका तो इम्पेक्ट तो मार्केट पे आता है ना, जो अपना रिटेलर है उसके ऊपर तो आएगा ही आएगा ना। आएगा, इसीलिए तो आज वोल्टास खरीदाया हूं। क्यों, फ्यूचर नीचे है। मैंने क्यों बोला भैया वोल्टास यस। अगले महीने की कॉल खरीद लेना। अगले महीने की कॉल कितने की आ रही है, सस्ती आ रही है, क्योंकि फ्यूचर सस्ता है। समझ मेरी बात। तो 4 दिन में जब एक्सपायरी सेटअप होगी, अगला महीना है, सडन आपको जंप मिल जाएगा। समझ मेरी बात। पूरा महीना स्टॉक नहीं चला है, ओके, यस यस तो एक्सपायरी है, तो यस, सही में सडन, इससे पूरा महीना नहीं चला है। हाँ, सडन बड़ा मूवमेंट आएगा। इसीलिए वो भी जुलाई की कॉल है। यस 3 महीना गर्मी में एसी यस सबसे ज्यादा बिकते हैं ना, तो अगला महीना रिजल्ट आएगा यस, तो भैया वोल्टास भगेगा ही। समझ मेरी बात। सही में अगला महीने सही की, में सही में। अगला महीना, ये महीना नहीं। क्यों, नहीं तो यस, मार्जिन लग जाएगी। अगला मंथ, यस। हाँ, नहीं, नेक्स्ट मंथ का है, नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट यस। मंथ। इसीलिए मैंने आपको क्या दिया है, एचयूएल और वोल्टास, जाते जाते। यस, चलिए एचयूएल का क्या रीजन था सर, वैसे भी? भाई, ब्रिटानिया इंडेक्स से हट रहा है, ओके तो भैया ओके, हाँ यस, इंडेक्स में कौन सा शेयर रहेगा, एचयूएल, एचयूएल। यस। समझ मेरी बात। नेस्ले हट रहा है, नेस्ले सेंसेक्स से हट रहा है, तो भैया हम्म, एचयूएल मेन वेटेज आ जाएगा। टाटा कंज्यूमर पर, ओह यस। हम्म, टाटा कंज्यूमर बढ़ा था, तो अब अगर मार्केट ऊपर होगा, यस, तो सब लोग सेफ पे भी तो पैसा लगाएंगे। माइंडसेट सोचना, सेफ कौन सी चीज होती है, फार्मा और एफएमसीजी। एफएमसीजी, यस। 5 से 10%, ज्यादा बड़ा वेटेज नहीं, हैच। तो भैया एफएमसीजी यस नीचे है, तो अगला ऑपरेटर क्या करेगा, एफएमसीजी शेयर पे दाव खेलेगा। समझ मेरी बात। और सूर्य बुध मिले हैं, यस, तो मैंने पहले ही बोला आईटी सही। चलेगा फिर एफएमसीजी चलेगा, तो अगला सट्टा एफएमसीजी, एफएमसीजी शेयर के। अपना फार्मा का भी बताया था आपने। फार्मा पे भी चलेंगे, लेकिन फार्मा क्या है भैया, वो यूएस वाली न्यूज के कारण चल नहीं पा रहा, चलेंगे। ओके, इसलिए हमने बोला यस यस जुलाई की यस, कोई भी ओके ओके सर। किसी भी चीज की ले लोगे सब चलेगा, कोई पहले कोई बाद। चलिए यस मनीष यस, जी नेक्स्ट आपका सेक्टर का, क्वेश्चन। यस। सर अभी आपने बताया विरासत वाले, एक बार फिर से समझाएंगे क्या? विरासत किससे देखी जाती है, जब हमने हाउस पढ़ाया था तो क्या बोला था, एट्थ एट्थ हाउस। हाउस, एट्थ हाउस। तो भैया एट्थ हाउस, अगर आप चंद्रमा से गिनोगे, जैसे आज चंद्रमा 12 नंबर था, जी सर। तो 12, 12 वाले का फर्स्ट आएगा, तो 5 जी वाले सर। का कौन सा हाउस आएगा, 5 से गिनो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, चलिए। 11, 12, एट्थ आया अच्छा, ना। 12 आएगा। यस सर। इसलिए एट्थ मतलब अनप्रिडिक्टेबल। समझ मेरी बात। एट्थ के बाद क्या आएगा, नाइन्थ। नहीं। नाइन्थ के बाद क्या आएगा, टेंथ। टेंथ के बाद 11। तो एट्थ खराब है, उसके बाद तो अच्छा अच्छा है ना। हम तो पोजिशनल यस। प्लेयर है। समझ मेरी बात। ओके इसीलिए सर। हमने क्यों बोला, अभी आप पढ़ोगे कल परसों नरसों। थैंक यू सर। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन, किसी का क्वेश्चन। चलो आज का सार बता दो, आज क्या सीखे। 4 मिनट है, सब लोग दो दो शब्द में सर बताना। सर माइंडसेट के हिसाब से, जैसे कि अगर राइट रॉन्ग है और मार्केट डाउन है, तो उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। अगर राइट है और मार्केट डाउन है तो आपको बाई करना है। और गलत, सार बताना है।
एक सार मैंने बता दिया था, फोकस फोकस फोकस। मतलब पूरी क्लास का सार फोकस। करो सब, लेकिन फोकस उस चीज पे रखो जो आपको करना है। समझ मेरी बात? जैसे मैं 220 स्टॉक तो खरीदूंगा नहीं। समझ मेरी बात? मैं जी सर। खरीदूंगा कितने, 2 या 3 स्टॉक। समझ मेरी बात? तो जी सर। 220 स्टॉक की रिसर्च क्यों करना? 17 साल से किया हूं। समझ मेरी बात? अब फोकस कहाँ करना? भैया जो मुझे खरीदना है, अब उस पर फोकस करना। समझ मेरी बात? कि वो क्यों चलता है, उसका टेक्निकल, उसका एस्ट्रो, कुछ नई चीज निकालना। समझ मेरी बात? उस चीज को निकालना। तो भैया जो चीज ली हुई है उस पर फोकस करना। तो मेरी किस्मत क्या है? आईटी और प्रॉपर्टी। अब जुलाई महीना रिजल्ट आएगा, तो मैं फोकस करूंगा जुलाई में किसका रिजल्ट पिछले 4 सालों में क्या आया, क्योंकि जुलाई में रिजल्ट आएगा। तो मैं देखूंगा पिछले जुलाई में किसका रिजल्ट अच्छा आया, फिर किसका अच्छा आया। तो मेरा जो टाइम 2 घंटा रिसर्च में जा रहा है वो अलग करूंगा। फोकस। समझ में आ गई बात? जी सर। इसलिए चलिए, बाकी लोग बताइए। टाइम कितना है? 2 मिनट बचा। सात। सर ताकि मैं नीलेश, जी। मिनिमम स्टॉक का लिस्ट बना के उसके अगेंस्ट काम किया तो बढ़िया रहेगा। मिनिमम आपका जो जितना थियरी बताए उसमें से जो आपको सुटेबल है वो थियरी के अगेंस्ट आप काम कर सकते हो। बिल्कुल फोकस। आप कहाँ करो सब, लेकिन जिस जगह आप मेन लगे हो उस पर एनर्जी 70% देना। चलिए और। सर मैं मीना। सर मेरा तो ऐसा है कि जो मैंने आपसे भी जो लर्न करा है ना, मैं अभी इसका परफॉर्मा बनाऊंगी ना। जो मुझे इसमें से जो 22 पॉइंट आपने जो भी करवाए हैं, जितने मेरे को अच्छे से आए ना, मैं उसको इंटरलिंक करूंगी, क्योंकि मेरी कुछ थ्योरीज है जिसके ऊपर मैं काम करती हूँ ना। जैसे मान लो, रिजल्ट बेस पे भी कर लेती हूँ मैं, टॉप गेनर टॉप लूजर के ऊपर भी करती हूँ मैं। तो मैं उस हिसाब से उसको मैनेज करके करूंगी। मतलब मैं अच्छा। पूरे स्टॉक्स नहीं देखती हूँ। मैं एक्चुअली वो देखती हूँ जो अपने सेक्टर्स है ना, कौन से सेक्टर चले हैं ना सर, मैं उसके अकॉर्डिंग ए बी रखा होता है मैंने कुछ टारगेट, उस हिसाब से करती हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही और है। उसमें मैं एडिशन करूंगी, आपका ये जो मैंने जितना भी सीखा है ना, इसको मैं ऐड करूंगी उसमें। बिल्कुल। आप जब छठे महीने आते हो तो मैं क्या पढ़ाता हूं कि टॉप 10 गेनर और टॉप 10 लूजर रोज लिखो, और उसके पीछे एस्ट्रो टेक्निकल गन कारण लिखो। अभी क्या है, सबके 6 महीने नहीं हुए। जैसे वैभव जी को पढ़ा चुका हूं, दिनेश जी को पढ़ा चुका हूं, मंतेश जी को पढ़ा चुका हूं। जो भी पुराने स्टूडेंट है, छठे महीने में क्या पढ़ाता हूं, रोज 10 टॉप गेनर लिख लो। दिन भर मार्केट देखने की जरूरत नहीं। ये तो मैं फुल टाइमर हूं। अगर आप फुल टाइमर नहीं हो तो रोज 10 शेयर टॉप गेनर और टॉप लूजर देखें। आपको वो आधी सबसे चीजें समझ परफेक्ट में है। आएंगी। क्यों? अधिकतर सेक्टर प्लस होता। अगर आपने सेक्टर पकड़ना सीख लिया तो आप बड़े पैसे कमा लेंगे। पर सेक्टर पकड़ना आसान नहीं। इसीलिए मैं लक सेक्टर में सबसे पहले पढ़ाता हूं। भैया आपका सेक्टर, जैसे मेरा सेक्टर है आईटी, तो आईटी क्यों चलता है मैंने पढ़ा दिया। राहु छठे में आएगा तो बॉटम बनाएगा, सेकेंड और फर्स्ट में आएगा तो भैया तेज होगा। आज आईटी शेयर क्यों तेज ज्यादा हो। नहीं चले थे? क्योंकि राहु 12th में था। 6, 8, 12 में राहु होगा तो आईटी शेयर गिरेंगे या बॉटम बनाएंगे। इसलिए चलिए, आज की क्लास खत्म। ये रिकॉर्डिंग आपको कल मिल